इस बीच आईआरसीटीसी 1.25% ऊपर है काउंटर। दरअसल बड़ी खबर आ रही है। खबर दरअसल ये है, आपको हम सब जानते हैं कि देखिए मंत्रिमंडल में जो बदलाव हुआ है उसके बाद तमाम मंत्री जैसे जैसे अपना पदभार संभाल रहे हैं वैसे वैसे एक्शन में भी आ रहे हैं। और आईआरसीटीसी के लिए नए रेल मंत्री ने दरअसल आईआरसीटीसी ने नए रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या कहा जा रहा है कि हॉलेज चार्ज जो है दरअसल माफ कर दिया जाए ताकि कंपनी पर थोड़ा सा कम बोझ पड़े और इनके क्योंकि वैसे भी कोविड के चलते रेवेन्यू काफी कम हो गया है तो वो भी बैलेंस आउट हो। दीपाली नंदा रेलवेज को क्लोजली ट्रैक करती हैं। दीपाली बताइए, ये हॉलेज चार्ज जो माफी की मांग कंपनी कर रही है, कितना हॉलेज चार्ज है, उससे कितना रिलीफ मिलता है अगर हम ये मान के चले कि चलिए सरकार कहती है कि कुछ छूट दे दी जाए आपको? देखिए, सबसे पहले हॉलेज चार्ज आखिर क्या है तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम आईआरसीटीसी के हिसाब से इसको समझना चाहें तो आईआरसीटीसी पर किलोमीटर के हिसाब से एक फिक्स अमाउंट रेलवेज को देता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए। खास तौर पर जो ट्रैक्स हैं, जो सिग्नलिंग व्यवस्था है, इसके समय जो दूसरा रेलवे से जुड़ी हुई संपत्ति है जिसका इस्तेमाल आईआरसीटीसी तेजस चलाने के लिए करता है बतौर प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर, उसको माफी लेकर चिट्ठी लिखने जा रही है आईआरसीटीसी सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही नए रेल मंत्री से ये गुहार लगाई जाएगी कि लॉकडाउन और कोविड संकट के बीच में तेजस को 2 बार बंद किया गया। इसके चलते जो हॉलेज चार्ज है जो कि करीब 550 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से है जो आईआरसीटीसी रेलवे को देता है, इस हॉलेज चार्ज को माफ करवाना चाहती है आईआरसीटीसी। अगर ऐसी माफी कबूल होती है तो जाहिर तौर पर थोड़ा आर्थिक बोझ जरूर आईआरसीटीसी पर कम होगा, क्योंकि तेजस की बात करें तो मुंबई से अहमदाबाद और दिल्ली से लखनऊ रूट पर इसको चलाया जाता है, लेकिन ऑक्यूपेंसी काफी कम हो गई थी, इसके चलते इसे रद्द करना पड़ा। और अब सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इन दोनों ट्रेनों को बहाल भी किया जाएगा। 7 से लेकर 14 अगस्त के बीच में एक बार फिर से हम देखेंगे कि दोनों तेजस पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी और वहीं साथ साथ पूरी कोशिश आईआरसीटीसी की जा रही है कि जो हॉलेज चार्ज है उसे माफ कराया जाए। रेलवे के जो नए मंत्री आए हैं उनके सामने ये जल्द ही सबमिशन कराया जाएगा आईआरसीटीसी की तरफ से। तो ये हॉलेज चार्ज क्योंकि आप रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लार्जली निजी ट्रेनों को देना पड़ता है। आईआरसीटीसी ऑफ कोर्स उसी तर्ज पर कंपनी को चलाती है, तो उसके लिए कुछ छूट मांगी जा रही है। और मैं आपको एक अंदाजा दे सकूं कि कितना बड़ा हॉलेज चार्ज होता है। जैसे दीपाली ने कहा, हर किलोमीटर पर इनको तकरीबन 500-550 रुपए देने पड़ते हैं। 512 रुपए का कुछ डेटा मेरे सामने आ रहा है। और 2 ट्रेनों का जो जिक्र हुआ था जो 2021 में चलनी थी फरवरी में, उसके लिए डेटा है जो इंडियन रेलवेज की साइट से मैंने निकाला है। ये बनारसी इंदौर महाकाल एक्सप्रेस और हमसफर रेक्स के लिए जो डेटा था तब के लिए फिक्स चार्ज था 5 करोड़ प्लस जीएसटी 5% का और अलग से वेरिएबल हॉलेज चार्जेस। तो इतनी बड़ी अमाउंट देखिए ये 2 ट्रेनों के लिए थी। अब आप सोचिए कहां कहां आईआरसीटीसी की ट्रेनें चलती हैं। स्पेसिफिकली ये तेजस के लिए लागू होगा, जो स्पेसिफिक ट्रेन्स आईआरसीटीसी चलाती है। और अगर वो हॉलेज चार्ज में वाकई में माफी मिलती है, कुछ रियायत मिलती है, छूट मिलती है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा। 2214 पर है काउंटर ये ट्रेड। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग, देखते हैं इस पर रेल मंत्री का क्या बयान आता है। गावा साहब, 1% ऊपर 2214 के लेवल्स पर आईआरसीटीसी पर कॉल दीजिए प्लीज। आईआरसीटीसी लगता है बाय मोड पर तो है, स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 2180 का। लॉन्ग हो सकता है, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 2250 ये पहला टारगेट रहेगा। फिर एक हायर लेवल देखने को भी मिल सकते हैं, 2300 भी पॉसिबल है, लेकिन यस फर्स्ट 2250 एक ट्रेडिंग बैट बनता है आईआरसीटीसी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये आईआरसीटीसी इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिहाज से एक अपॉर्चुनिटी और इस खबर पर करीब 1% तक का स्पाइक भी देखने को मिला है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का।